अभी तक आपने देखा मेरी स्कैनर में कि यान एक होस्ट होता है और वो अपना जेट सभी को दिखा रहा होता है और उसका जेट सबसे महंगा बिका। निंग वो जेट देखकर शॉक्ड होकर बोलता है ये वाला जेट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर निंग अपने आदमी को बोलता है मुझे वो दोनों जेट चाहिए। आयरन हैंड तुम्हें तो पता है क्या करना चाहिए। आयरन हैंड बोलता है बाकी का मुझ पर छोड़ दीजिए यंग मास्टर, मैं वो जेट ले आऊँगा आपके लिए। निंग अपने मन में बोलता है मैं वो सब कुछ ले लूँगा वापस जो मुझसे साउथर्न यूनान में छीन लिया गया था। यान दूसरी तरफ यूनेर यान को गले लगाते हुए बोलती है तुम बहुत ही औसम हो यान, तुम्हारा शुक्रिया, ये ऑक्शन अच्छी तरह से कामयाब हो गया। यान यूनेर का गाल पकड़ते हुए बोलता है तो फिर तो कैसा रहेगा, तो मुझे तुम कुछ गिफ्ट दो। यूनेर बोलती है जो तुम चाहो वो मैं करूँगी। दूसरी तरफ यूनेर और यान का रोमांस सेक्रेटरी और उसके दोस्त लोग देख रहे होते हैं। सेक्रेटरी बोलती है प्रेसिडेंट टीनिया कॉरपोरेशन से मिस्टर माइकल यहाँ पर है, वो पैसा का ट्रांजैक्शन पर्सनली करना चाहते हैं। ये सुनकर यूनेर शॉक में आ जाती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पर कब आ गए। एलिस यूनेर को बोलती है शांत हो जाओ, मिल जाओ, ये तो कॉमन चीज़ है, हम लोग तो इससे भी ज़्यादा रोमांटिक सीन देखे हैं। यान टीनिया कॉरपोरेशन वाले लोग को बोलता है मैं किसी लोग को बोलता हूँ कि वो जेट ले आए, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेंगे। मिस्टर माइकल यान को बोलता है रुक जाओ मिस्टर यान। फिर मिस्टर माइकल उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है कुछ प्राइवेट मैटर के बारे में। यान ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। यान मिस्टर माइकल से दूर हो जाता है और फिर बोलता है मुझे माफ़ करना मिस्टर माइकल, मैं लड़का हूँ और मुझे लड़की पसंद है। माइकल बोलता है तुम क्या सोच रहे हो मिस्टर यान। फिर माइकल यान के कान पर बोलता है ये ऐसा है मेरा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। यान बोलता है ओह ये बात है, ये तो बहुत ही ईजी है, चिंता मत करो मिस्टर माइकल, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर यान मिस्टर माइकल को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। यान यूनेर से बोलता है मुझे 3 मिनट का वक्त दो। मिस्टर माइकल यान को बोलता है यान मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ये बहुत ही जल्दी हो रहा है। लेकिन यान उसे लेकर एक कमरे में चला जाता है और कमरे के अंदर यान एक सुई लेकर बोलता है किस चीज़ की तैयारी करना है, चिंता मत करो मैं बहुत ही फास्ट हूँ, ये बहुत ही छोटा है, आसान से हो जाएगा। मिस्टर माइकल बोलता है आराम से करना, मुझे दर्द से बहुत ही डर लगता है। यान हंसते हुए बोलते हैं चिंता मत करो, मैं बहुत सालों से सुई का इस्तेमाल करता हूँ। मिस्टर माइकल बोलता है तुमने कहा कि चिंता मत करो, लेकिन ये बहुत ही दर्द हो रहा है। और दूसरी तरफ यूनेर और मिस एलिस ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर यान कुछ देर के बाद बाहर आता है और बोलता है मैंने ख़त्म नहीं किया था जो मैं बोल रहा था, मेरा मतलब ये था कि मैं बहुत सालों से सुई का इस्तेमाल कर रहा था, ये दर्द बढ़ा तो होता ही है जब मैं इस्तेमाल करता हूँ इसका, बाहर आ जाओ मिस्टर माइकल। फिर मिस्टर माइकल बाहर आता है और लेकिन अंदर से बहुत ही रोशनी आता है। मिस्टर माइकल यान के इलाज से अच्छा खासा बॉडी बना लेता है। फिर मिस्टर माइकल बोलता है हेलो एवरीवन, मैं अपना हिम्मत वापस पा लिया हूँ। एलिस मिस्टर माइकल का ट्रांसफॉर्म देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसके चारों तरफ घूमने लगती है। एलिस मिस्टर माइकल को बोलती है मुझे क्यों लग रहा है तुम एक आदमी बन गए हो इतने कम वक्त में। मिस्टर माइकल यान को गले लगाते हुए बोलता है शुक्रिया ब्रदर यान, मैं अपना कॉन्फिडेंट फिर से वापस पा लिया हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं अकेले ही 10 आदमी को मार डालूंगा। यान घबराते हुए बोलता है ठीक है चलो अब हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। माइकल बोलता है नो प्रॉब्लम ब्रदर, मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी ये काइंडनेस के लिए मेरा कॉरपोरेशन तुम्हारे ज्वेलरी बिजनेस के साथ काम करेगा। यान बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, इसको बाद में बात करते हैं। यूनिट यान को पकड़ते हुए बोलती है यान तुम बहुत ही अच्छे हो। उसी समय सेक्रेटरी आ जाती है और बोलती है प्रेसिडेंट बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई है, फिनिक्स और मेढक वाला जेट चोरी हो गया है। माइकल बोलता है क्या। यूनिट सेक्रेटरी को बोलती है क्या हुआ, वो जेट तो सुरक्षित था ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर अंदर घुस गया था और उसने सारे सर्विलेंस कैमरा तोड़ दिए, मुझे माफ़ करिएगा प्रेसिडेंट। माइकल यान को बोलता है मुझे माफ़ करना ब्रदर यान,
अगर ये बात है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब। एलिस बोलती है, हम लोग तो पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते अब। तुम लोग इतना महंगा जेट संभाल नहीं पा रहे हो तो हम लोग को आगे चलकर बहुत ही मुसीबत करना होगा। यूनिर यान को बोलती है, अब क्या करें यान? यान मिस्टर माइकल को बोलता है, कृपया मुझे 1 घंटे का मौका दीजिए, वो मेढक वाला जेट मैं जल्दी ही खोज लूँगा, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। माइकल बोलता है, ठीक है, हमारी दोस्ती के खातिर हम लोग यहाँ से 1 घंटे में निकल जाएंगे। यान वहाँ से जाते हुए माइकल को बोलता है, शुक्रिया, कोई भी इसके पीछे है मैं उसे खोज लूँगा। जहाँ पर जेट रखा हुआ था वहाँ पर पूरी तरह से तोड़ फोड़ हो गया था। ऑफिसर यन भी वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आई हुई थी। ऑफिसर यन यान को देखकर बोलती है, रुक जाओ वहीं पर यान, तुम सुराग को बर्बाद कर रहे हो। यान बोलता है, मुझे जल्दी पता करना है कि वो जेट किसने चोरी किया है। मुझे एक पेपर और पेन दो और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। पुलिस ऑफिसर यान की बातें सुनकर गुस्से में आकर बोलती है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। हमें अभी तक फुटप्रिंट, बाल और फिंगरप्रिंट ही मिला है इतना देर के खोजने के बाद, और अभी तक हम लोग खोज ही रहे हैं, और तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि वो कौन है? दूसरा ऑफिसर बोलता है, हमें पता है कि तुम चिंता में हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है उस अपराधी को पकड़ना। यूनिर यान को एक पेंसिल और पेपर दे देती है। यान ऑफिसर यन को बोलता है, सभी को यहाँ से निकाल दो। कैप्टन यन, मेरे काम पर किसी को दखल नहीं देना है। ऑफिसर यन अपने मन में सोचती है, मुझे ठीक करने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि यान के पास कोई सीक्रेट है, शायद मैं उसे एक ट्राई करने देती हूँ। ऑफिसर यन बोलती है, ठीक है, डिसमिस। पुलिस ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, लेकिन ऑफिसर यन गुस्से से बोलती है, शांत हो जाओ और बाहर निकलो। ऑफिसर लोग बोलता है, ठीक है कैप्टन। और दूसरी तरफ यान अपना इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से चेक करता है कि वो चोरी किसने किया। यान अपने मन में बोलता है, इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन मुझे दिखाता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो अपराधी कौन है। फिर यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से वो अपराधी को देख लेता है। यान उसकी ड्राइंग बनाने लग जाता है। ड्राइंग बनाने के बाद ऑफिसर यन को वो ड्राइंग दिखाते हुए बोलता है, ये कौन है? ऑफिसर यन बोलती है, ये तो इंटरनेशनली ए लेवल का अपराधी है, नामुमकिन, ये तो जांग जिन से भाग गया था। फिर उसी समय एक पुलिस आकर कैप्टन यन को बोलती है, सुराग से पता चल गया कि वो अपराधी कौन है, वो ए लेवल का आयरन हैंड है। पुलिस उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या ये बच्चा जो बोला था वही निकला? दूसरा आदमी बोलता है, इसे कैसे पता चल गया, ये कितना अमेजिंग है। तीसरा आदमी बोलता है, क्या इसके पास सुपर पावर है? यान ऑफिसर यन को बोलता है, शुक्रिया, और वो वहाँ से जाने लगता है। पीछे से ऑफिसर यन बोलती है, रुक जाओ यान, संघाई बहुत ही बड़ा है, तुम आयरन हैंड को कैसे खोजोगे, इसे हम पर छोड़ दो। यान बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मेरा खुद का एक नेटवर्क है और दूसरी तरफ मेरे पास उतना समय नहीं है। फिर यान वहाँ से चला जाता है। तुम और ज्यादा गुप्त हो रहे हो यान, मैं तुम्हें अब समझ नहीं पा रही हूँ। यान बाहर निकल के हुआ फैंग को कॉल करते हुए बोलता है, हुआ फैंग, मुझे जानना है कि आयरन हैंड कहाँ पर है। 3 मिनट के अंदर तुम कुछ भी कंडीशन रख सकती हो जो तुम चाहो। हुआ फैंग बोलती है, 3 मिनट? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? 1 मिनट काफी है मेरे लिए। यान अपने मन में बोलता है, बहुत अच्छा आयरन हैंड, उस मिनट तुम मजाक कर लो। दूसरी तरफ निंगफैंग और आयरन हैंड उस जेट को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। आयरन हैंड निंगफैंग को बोलता है, यान उस जगह यहाँ वहाँ घूम रहा होगा। यंग मास्टर निंग बोलता है, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमने यान को शर्मिंदा तो किया ही, और हमने जाओ ज्वेलरी का रेपुटेशन भी बहुत खराब कर दिया। तुम जो भी ले सकते हो जब हम लोग निंग ज्वेलरी पहुंच जाएंगे तो। आयरन हैंड हंसते हुए बोलता है, शुक्रिया आपका यंग मास्टर निंग। उसी समय एक गाड़ी आ जाती है वहाँ पर, और वो सीधा जाकर निंग की गाड़ी को ठोक देती है और वो दोनों गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर जाता है। निंगफेंग और आयरन हैंड गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलता है, कौन हमें धक्का मारा, क्या तुम मरना चाहते हो? आयरन हैंड बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम आज मरने वाले हो। फिर यान गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलता है, ये मुझे बोलना चाहिए था,
निंगफेंग यान को बोलता है, यान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्टिंग अच्छा था छुपाने के लिए, अब तुम कहीं नहीं भाग पाओगे निंगफेंग। निंगफेंग वहाँ से भागते हुए आयरन हैंड को बोलता है, आयरन हैंड उसे रोको। निंगफेंग अपने मन में बोलता है, यान तो एक भूत की तरह है, उसे कैसे पता चल गया? हमने तो बहुत जल्दी ही काम कर दिया था। आयरन हैंड निंगफेंग को बोलता है, चिंता मत करिए यंग मास्टर, मैं इस बच्चे को एक ही पंच में मार डालूंगा। फिर यान अपने चाकू से उसका गला काट देता है। ये इतना स्पीड होता है कि आयरन हैंड उसे रोक नहीं पाता है और वो वहाँ पर ही मर जाता है। यान बोलता है, आयरन हैंड मर जाओ अब। निंगफेंग भागते हुए अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, आयरन हैंड एक ही वार में मर गया। यान पूरी तरह से पागल है, मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। फिर उसी समय निंगफेंग के बगल से कुछ गुजरता है। निंगफेंग बोलता है, हाँ मुझे लगा कुछ यहाँ से गुजरा है। फिर अचानक से यान निंगफेंग के आगे आ जाता है। निंगफेंग यान को देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, एक भूत। यान बोलता है, निंगफेंग मैंने बोला था ना कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। यान निंगफेंग की गोटियों में मारते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ अब तुम। निंगफेंग बोलता है, ओह मेरी मर्दानगी। यान बोलता है, गुड बाय मिस निंग। यान अपने मन में सोचता है, निंगफेंग तो निंग ज्वेलरी का एल्डेस्ट सन है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता अभी।